आपकी अटेंशन स्पैन वही लोग कम कर रहे हैं जो जिनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा है। जी हाँ, जो ऊपर बैठे हैं ना, जिनका फोकस और कंसंट्रेशन पावर जिनकी बहुत तगड़ी है, वो आपके अटेंशन को उन्होंने ग्रैब कर लिया, आपके अटेंशन स्पैन को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है ना, उनका बिजनेस चल रहा है ऊपर से। इवन मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ अब इस टाइम जो भी मुझे देख रहे हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, जो मुझे अब तक इस वीडियो में इस मोमेंट तक देख रहा है। और मैं 100% कह सकता हूँ 90% लोग अब तक निकल चुके होंगे, उनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो गया है। वो क्या करते हैं, मैंने देखा है अपनी एनालिटिक्स में जाकर देखा है कि लोग देखते तो हैं और 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड जाकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी पूरी वीडियो वॉच करने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई। वीडियो में हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर हमें देखने को मिल रही है, और वो है अटेंशन स्पैन। जी हाँ, अटेंशन स्पैन एक तरीके का टाइम होता है, वो टाइम जो हम किसी टास्क के लिए डेडिकेट करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, यानी कि हमने कोई काम किया और हमने इतनी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वो काम किया विदाउट डिस्ट्रैक्शन। बट द बैड पार्ट इज कि हमारा अटेंशन स्पैन कम होता चला जा रहा है सब लोगों का। जी हाँ, जो भी इस 21 सेंचुरी में है और जो भी ये सोशल मीडिया की एज में है, हम सबका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से हम आई डोंट थिंक सो कि किसी चीज में बेटर कर पाएंगे। बिकॉज जो सक्सेस है ना, या कोई भी चीज है, फोकस मांगती है, फोकस के साथ साथ डेडिकेशन मांगती है फॉर ए लॉन्ग टाइम, राइट, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हम सब जब से ये रील्स चली हैं, सोशल मीडिया चले हैं, इंस्टाग्राम पे, राइट, 20-20 सेकंड्स की, 15-15 सेकंड्स की रील्स की वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो सब खत्म हो गया। हमें कोई चीज नहीं पसंद आती तो हम स्वैप कर देते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम एकदम आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। जिस वजह से हमारा और एरिया में भी, यानी कि अगर हम जॉब की बात करें या किसी और प्रोडक्टिविटी वाली चीज की बात करें जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है, उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। जी हाँ, हमारा माइंड इरिटेट होने लगा है एक्चुअली। अब वो रेडी नहीं है उस काम को करने के लिए, अब हमारा माइंड बैठने को तैयार नहीं है। जहां हम बैठ पाते थे, जब हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी तो हम बैठ पाते थे, राइट, हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे उस काम में बैठ पाते थे। लेकिन आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है उस काम के लिए बैठ पाना। आज के टाइम में आई डोंट थिंक सो कि कोई स्टूडेंट्स फोकस कर पाएगा अपनी स्टडी पे, क्योंकि अगर उसको सच में स्टडी पे फोकस करना है तो उसे बहुत बड़ी वजह चाहिए होगी, अदरवाइज उसका माइंड इन्हीं चीजों में भागता रहेगा, सोशल मीडिया के मोबाइल्स में। और ये जो रील्स चली हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट हैं, उतनी सारी चीजें आ गई हैं, राइट, एक बम्बार्डिंग हो रही है इन्फॉर्मेशंस की इस एज में, है ना। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये अटेंशन स्पैन हमारे कहीं ना कहीं फोकस को और कंसंट्रेशन पावर को बिगाड़ रहा है, जिस वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि सक्सेस जो है ना, वो एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। कोई भी इंसान अगर जिसने भी कुछ ढंग का किया है तो उसने पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ बहुत लंबे टाइम तक उस काम को किया है। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है इस एज में कि हम अपने आप को बिठा ही नहीं पा रहे हैं। हम हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, हम इमीडिएटली हमें रिजल्ट चाहिए, इमीडिएटली हमें ग्रेटिफिकेशन वाला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला हमारा माइंड हो गया है ना, जो कि बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और भी गलत होगा और हम लोग फोकस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए अगर आप इस अटेंशन स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता करनी जरूरी हैं, अदरवाइज आप कहां से कहां निकल जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हो, इसी वजह से आप जॉब में अच्छा नहीं कर पाते, इसी वजह से आप अपनी स्टडी में अच्छा नहीं कर पाते, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है, इसी वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, इसी वजह से ऐसी हजारों चीजें हमारे साथ हो रही हैं जो हमें पता ही नहीं चल रहा है एक्चुअली। अंदर ही अंदर हमारे माइंड में ऐसा लोचा हो रहा है ना कि हमें पता ही नहीं चल रहा है, और हमारा जो स्पैन है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है, वो बहुत छोटा हो गया है, ना के बराबर हो गया है। लेकिन कोई भी चीज अगर आप लाइफ में देखोगे ना, अगर आपको सच में एक मीनिंगफुल और एक अच्छा काम करना है ना, मतलब एक सॉलिड काम करना है, तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें आपको 3-3 4-4 घंटे बिठाना पड़ेगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है फिर भी आपको बैठना पड़ेगा और हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपके लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये वीडियो हम सब के लिए एक तरीके से अलार्म है हमें जगाने के लिए कि कैसे हम अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा पाएं। सो अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाएं, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि हमारा बिगड़ गया, हमारा अटेंशन स्पैन सबका बिगड़ गया है। अब बढ़ाने के क्या तरीके हैं उसके बारे में एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन ही है जो आपके फोकस और
कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकता है, आपका अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकता है। अदरवाइज इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने ये बात हज़ारों इवन सब वीडियो में मैंने ये बात बोली है। बिकॉज मेडिटेशन की पावर को कम मत समझिए आप। जब आप डेली बेसिस पर 10 मिनट्स 20 मिनट्स अपनी ब्रेथ को देखते हैं जो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहती है, तो जब आप उसको देखना शुरू करते हैं ना, तो आपके जो थॉट्स हैं वो कम भागते हैं फ्यूचर और पास्ट में। अटेंशन स्पैन क्या? अटेंशन स्पैन ये कि आप किसी काम को कर रहे हो, उसमें फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो, राइट? अगर आपका अटेंशन स्पैन काफी बड़ा है तो, लेकिन अगर वो छोटा हो गया है, इसका मतलब क्या कि आपका माइंड इरिटेट हो रहा है, आपके थॉट्स कहीं और भागने की कोशिश कर रहा है, आपका मन कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, राइट? इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसलिए अगर आपको पता है कि ये चीज मुझे दर्द दे रही है, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी है इसको सबसे पहले करना, ये मेरे लिए अर्जेंट काम है, जो मुझे सबसे पहले करना है, तो मुझे बैठना पड़ेगा, और कोई चांस नहीं है, और कोई जरिया नहीं है। अगर मुझे किसी ने काम दिया है, ऊपर से मुझे काम आया है, तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करूंगा तो वो चीज मेरी कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करेगी और मेरी और भी चीजें डिले होती चली जाएंगी और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, है ना? तो ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपको अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाना है तो मेडिटेशन इज ओनली द सॉल्यूशन, जिससे आपकी कंसंट्रेशन और फोकस पावर बढ़ेगी। और जितना ज्यादा आप डेली बेसिस पे मेडिटेट करेंगे, जितने दिन तक करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और आप उतना ही अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ। आज आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ, आपकी अटेंशन स्पैन वही लोग कम कर रहे हैं जो जिनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा है। जी हाँ, जो ऊपर बैठे हैं ना, जिनका फोकस और कंसंट्रेशन पावर जिनकी बहुत तगड़ी है, वो आपके अटेंशन को उन्होंने ग्रैब कर लिया, आपके अटेंशन स्पैन को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है ना, उनका बिजनेस चल रहा है ऊपर से, वो जो ऊपर बैठे हैं लोग। इसलिए आपको देखना है कि कौन सी वीडियो मेरे लिए सही है, क्या चीज मुझे देखनी चाहिए जिससे मैं अपने टाइम को जो भी अगर मैं टाइम स्पेंड भी कर रहा हूँ वो चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं, ये चीज आपको पता करनी है ना। इवन मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ अब इस टाइम जो भी मुझे देख रहे हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, जो मुझे अब तक इस वीडियो में इस मोमेंट तक देख रहे हैं। और मैं 100% कह सकता हूँ 90% लोग अब तक निकल चुके होंगे, उनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो गया है। वो क्या करते हैं, मैंने देखा है अपनी एनालिटिक्स में जाकर देखा है कि लोग देखते तो हैं और 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड जाकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी पूरी वीडियो वॉच करने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई है। उन्हें छोटा छोटा शॉर्ट्स चाहिए, है ना, 15-15 सेकंड्स के शॉर्ट चाहिए, इसी वजह से वो मेरी पूरी वीडियो देख ही नहीं रहे, है ना। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, इस मूवमेंट इस टाइम अगर आप जितना भी टाइम हो रहा है 90% लोग मेरी वीडियो खत्म निकल गए होंगे, ड्रॉप कर दिए होंगे, और 10% ऐसे लोग होंगे जो अभी भी वॉच कर रहे होंगे। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं आपके लिए कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, आपका फोकस अच्छा है और आप कुछ भी कर सकते हैं इसको यूज करके, सच में। सेकंड पॉइंट, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अगर आपको पता चल गया कि यार मेरा जो है ना अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, पता चल गया, कोई गलत बात नहीं है, मुझे पता चल गया मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा जहां कोई डिस्ट्रैक्शन हो। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, हर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है इस दुनिया में चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी चीज हो, मैं सच बता रहा हूँ, हर कोई आपका अटेंशन खींचने के लिए तैयार है अपनी अपनी जगह पर, है ना। तो इसलिए आप अपने आप को दृढ़ बनाना चाहते हैं, आप फोकस्ड होना चाहते हैं, आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम में 100% देना चाहते हैं, तो मेरे भाई एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करिए जो आपको उस काम पर टिके रहने दे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। थर्ड, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स। जी हाँ, अपने टास्क को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप एक टास्क को पूरा करने की कोशिश करेंगे ना, कभी नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन आपके अंदर आने लगेगा, क्योंकि हमारा फोकस इतना हुआ ही नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन पावर इतना हुआ ही नहीं है कि हम एक टास्क को जो 3-4 घंटे का उसको पूरे दिन हम बैठे रहें। मैं 100% कह सकता हूँ। इसलिए अगर आप उस टास्क को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे चंक्स में, तो आपका वो काम आराम से हो सकता है। आप आधा घंटे का चंक्स में उसको स्मॉल पार्ट में रखिए और फिर देखिए आप आप उस काम को आराम से कर लेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो काम डिले होता चले जाएगा, है ना। फोर्थ पॉइंट, टेक रेगुलर ब्रेक्स। जी हाँ, हमें रेगुलर ब्रेक्स लेते रहना है, नहीं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए कोशिश करिए कि हर 30 मिनट से 1 आवर का, इवन जितना आपको लगता है कि इतने टाइम में बैठ सकता हूँ, 30 मिनट से 45 मिनट्स, है ना, उसके बाद ब्रेक लीजिए,
फिर बैठ जाइए, फिर ब्रेक लीजिए। तो ये चीज़ आपके अटेंशन स्पैन को बनाए रखेगी और आपका काम भी होने लगेगा। अदरवाइज अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे ना, तो आपकी जो पूरी एनर्जी है सब उसमें कंज्यूम हो जाएगी और आप फिर आप फिर एनर्जी बढ़ा ही नहीं पाएंगे। ब्रेक लेने से क्या होता है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, तो जितनी भी एनर्जी वेस्ट हुई है वो सब वापस आ जाती है ना। ये पावर है हमारे माइंड की, है ना। वापस तो नहीं आती, आई मीन उसकी जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो ये आपको देखना है, जिससे आपकी अटेंशन स्पैन में काम करने में काम अच्छा होगा। 5th पॉइंट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। जी हाँ, हम बहुत लोगों से मुंह से सुनते हैं मल्टीटास्किंग ना बहुत अच्छी है, मल्टीटास्किंग होना चाहिए इंसान को। ये बहुत गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मल्टीटास्क होंगे ना, वो चीज़ आपकी सब काम बिगाड़ देगी। ना आप यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, मैं सच बता रहा हूँ। लाइफ जो है ना फोकस मांगती है, कोई भी काम फोकस मांगता है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, है ना। तो अगर आप किसी भी काम को अच्छे से करते हैं, है ना, तो आप उसको मल्टीटास्क में मत डिवाइड करिए। आपको मैं आज एक बात बताता हूँ, जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, जो हम कहते हैं लाइफ और वर्क को बैलेंस में रखिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक टास्क आया, तो आपने इतने अच्छे से उस काम को करा कि आपके अब थॉट्स जो हैं, आपका जो माइंड है अब वहाँ उस काम में नहीं जा रहा है। अब जैसे ही आप फ्री हो गए उस काम से, अब आप दूसरे काम में व्यस्त हो गए, है ना। नहीं तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप एक काम से फ्री हुए, आपके थॉट्स वहां पे खत्म हो गए क्योंकि आप फ्री हो गए, अब आप दूसरे काम में अच्छे से काम करेंगे, है ना। बट हम सबका क्या प्रॉब्लम होती है, ना तो हम वर्क में अच्छे से काम कर पाते हैं, ना अपनी लाइफ में अच्छे से दे पाते हैं, है ना। इसी वजह से क्यों, क्योंकि ना वर्क में अच्छे से नहीं देते तो थॉट्स घूमते रहते हैं और वो थॉट्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो मल्टीटास्किंग का भी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप चारों तरफ हाथ में मारेंगे तो बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर आप एक टास्क को एक समय पे करते हैं तो आपका जो अटेंशन स्पैन है एक तो वैसे ही कम है। आप खुद सोचिए, अटेंशन स्पैन एक तो वैसे ही कम हो गया है और आपने उसे मल्टीटास्किंग और कर दिया, तो बिल्कुल ही खत्म होने वाला है आपका, बिल्कुल ही बुरी हालत होने वाली है। इसलिए अटेंशन स्पैन पता होने के बाद भी आपको एक समय में एक ही काम करना है ना। सो आई होप मैंने इस वीडियो में एक अलग ही टॉपिक आज टच किया है, जिससे हम लोगों को हेल्प होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा अटेंशन स्पैन सबका बिगड़ गया और हम फिर परेशान हो रहे हैं। हम सब लोग रूट में जा तो रहे नहीं है और परेशान हो रहे हैं कि यार मेरा फोकस नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, मैं अच्छे से ये नहीं कर पाता हूँ। पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ये करता रहता है ना। वो इसी वजह से, क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया, उसे इरिटेशन होती है पढ़ने में, उसे बैठने में दिक्कत होती है ना। तो ये आपको समझना है, क्योंकि ये सारा खेल चल रहा है 21st सेंचुरी में, जब से सोशल मीडिया और सब चीज़ें आई हैं। इसलिए अगर आपको अपने आप को बिठाना है तो बहुत बड़ी वजह चाहिए होगी। मुझे नहीं लगता विदाउट वाई आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका वाई क्लियर है तभी आप कर पाएंगे, वरना गाड़ी चली रही है ना। तो थैंक यू सो मच।